पहरवेश और घर कुछ ऐसे होते हैं। गूगल भाई साहब ने तो धोखा दे दिया, यहाँ तो रास्ता बंद है। ये वाला कवर है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं अभी उठा हूँ। और गुजरात यात्रा में आज हमारा दूसरा दिन है। और हम जब जयसोर केदारनाथ होके आए थे तब इतने थक गए थे कि बात ही मत पूछो। और हम जाने वाले थे थराद, पर लगा वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए क्योंकि बहुत लेट हो जाता और हम थक भी बहुत गए थे। इसलिए हम आ गए हैं सिद्धपुर में, जहाँ पे दिग्विजय के रिलेटिव रह रहे हैं, उनकी जॉब यहाँ है। तो 7 साढ़े 7 बजे हम पहुँच गए थे और थकान इतनी थी कि बात ही मत पूछो, आके सीधा सो ही गए खा के। और अभी उठे हैं और दिग्विजय तो सुबह से पता नहीं उठ के क्या कर रहा है, पर अच्छा है यहाँ पे। यहाँ अपनी बाइक खड़ी है और ये है गांव की लाइफ। काफ़ी स्लो लाइफ है, ना ज़्यादा शोर शराबा, ना गाड़ियों की मचमच, सही जा रहा है अभी। सो अभी नाश्ता करके रेडी होके निकलते हैं। आज का डेस्टिनेशन है नड़ाबेट। नड़ाबेट के लिए। और कल रात इसी गांव में रुके थे क्योंकि मेरे दोस्त के रिलेटिव यहाँ रहते हैं, जो मैंने बताया था। वो रिलेटिव और कोई नहीं, दिग्विजय भाई के साले साहब थे, जिन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। बढ़िया सा खाना वाना खिलाया और आराम भी बॉडी को मिल गया। अभी नड़ाबेट यहाँ से है 130 किलोमीटर और 2 घंटे में हम शायद वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर सड़कें अच्छी मिली तो पहुँच जाएंगे। कल जैसा डिटूर करवाया तो लेट हो जाएंगे, पर कोई नहीं, हम लोग मैनेज कर लेंगे। गाइस, ये गांव था जहाँ हम रुके थे, कल्याणा। और वहाँ से हमको जाना है लेफ़्ट नड़ाबेट के लिए। और डिस्टेंस अभी भी 125 जितना रहा है, सिर्फ 5 ही किलोमीटर हम कर रहे हैं अभी। अभी तो वन स्ट्रेच में खींच लेंगे शायद, क्योंकि दिग्विजय भाई के साले साहब ने चाय नाश्ता सब कर दिया था सुबह सुबह। और यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी है। अभी भी 86 किलोमीटर बाकी है नड़ाबेट बॉर्डर। ये कौन सा गाँव है पता नहीं, कोई बोर्ड दिख नहीं रहा अभी। अभी गर्मी लग रही है क्योंकि अभी बजे हैं 11 और हम निकले भी ऐसे टाइम में है कि समर टाइम में, तो गर्मी तो बढ़ेगी। कल पर इतनी गर्मी नहीं थी क्योंकि कल हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थे, इसलिए पवन ठंडा आ रहा था। तो वहाँ केदारनाथ चढ़े तब भी और बाइक चला रहे थे तब भी। आज जैसे जैसे हम आगे जाएंगे गर्मी का एहसास होगा। और हम दोनों अगर कल आराम नहीं करते, दोनों में से एक कोई बीमार हो जाता, और ये चीज़ हम दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि जर्नी लंबी है। और दोनों में से एक अगर बीमार हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी कहीं आगे जाके गन्ने का जूस पियेंगे। अरे बाबा, ऐसा कैसा रास्ता क्रॉस करा। गन्ने का जूस पियेंगे। हमें जब गन्ने का जूस नहीं पीना था तब हर 1-2 मिनट 5 मिनट में गन्ने का जूस वाला आ रहा था, और अभी हमें गन्ने का जूस की ज़रूरत है तो एक भी साला दुकान वाला नहीं आ रहा। फाइनली गन्ने का जूस मिल गया हमें। वो भाई बना रहा है अपने लिए जूस, ये लेके आ गए। पर एक दिक्कत हो गई है बाइक में,
भाई खड़े रह के अच्छे से बताता हूँ क्या हुआ है। क्या करें, बड़ी बड़ी ट्रिपों में जैसे छोटी छोटी बातें होती हैं। आखिर हम पहुँच गए हैं नड़ाबेट सीमा दर्शन पे। और इतना रस नहीं है, ज़्यादा टूरिस्ट दिखाई नहीं दे रहा, थोड़े बहुत लोग हैं। पर देखते कहाँ तक हमें एंट्री मिलती है। और यहाँ से एंट्री है पार्किंग के लिए, लगता है चल के ही जाना पड़ेगा। अच्छा डेवलप किया हुआ है पार्किंग वार्किंग से। अब बाइक का पार्किंग हम कहाँ ढूंढेंगे, क्योंकि बाइक कहाँ पार्क करे गाइस। कहाँ रखे बाइक यहाँ। यहाँ तो कहीं पार्किंग दिख नहीं रहा। यहाँ एक दो बाइक पड़ी है, हम भी यहीं रख देते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं नड़ाबेट और पार्किंग में बैठे हैं मैं और दिग्विजय भाई। ये बैठे अपने दिग्विजय भाई, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा आ रही है इसलिए थोड़ा आनंद उठा रहे हैं, क्योंकि बाद में तो गर्मी लगनी है। और अभी मैं बता रहा था कि बाइक में एक दिक्कत हो गई है। तो दिक्कत ये हो गई है कि ये जो फॉग लैंप है, ये वाला कवर है, वो इसमें से किसी ने निकाल लिया है। पता नहीं लोगों को क्या मज़ा आया होगा, पर कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। और अभी हम दोनों भाई जाने वाले हैं म्यूज़ियम के अंदर नड़ाबेट। और परेड शायद आज बंद है, पता नहीं। और हम लेट भी हैं, अभी 1:30 बज रहा है। और देखते हैं आगे। हमको मिल गया टिकट, और आप सभी को अगर टिकट लेना हो तो यहाँ टिकट बारी है पार्किंग के पास में ही। और ऑनलाइन भी हो जाता है ना, ऑनलाइन भी हो जाता है। और वेबसाइट है ना नड़ाबेट करके वेबसाइट है, वहाँ से हो जाएगा। और अभी हम चलते हैं अंदर, एंट्री लेते हैं, बाद में दिखाते हैं आपको चेकिंग करवा के। फाइनली अपनी चेकिंग ख़त्म हो गई और हम पहुंच गए हैं नड़ाबेट सीमा दर्शन के अंदर। और ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, फूड कोर्ट है, टॉय ट्रेन है, परेड एरिना है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, सरहद म्यूज़ियम है, और कुछ भी है, आप देख लेना। और अंदर से कुछ ऐसा है, अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी धूप नहीं है और छाव है, इसलिए हमें अच्छा लग रहा है। पवन भी ठंडा आ रहा है, पर अच्छा है, बढ़िया है। फूड कोर्ट से और इस पर इधर फूड कोर्ट है और इधर शॉप्स है, अगर कुछ लेना हो तो। और अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या आज देखने को मिलता है नया हमें। अभी हम आए हैं सरक गाथा म्यूज़ियम में, और अंदर का माहौल कुछ ऐसा है। अंदर पूरा ये वर्ल्ड मैप लगा है, और यहाँ पे साइड में डिस्प्ले है, सारी चुनिंदा देशों की मतलब सीमाओं की जानकारी देता है यहाँ पे। यहाँ पे एंटर करते हैं तो, और यहाँ भी एक वर्ल्ड मैप दिख जाता है।
ऐसा कि यूएस की है तो यूएस का आ गया सब। ये साउथ कोरिया। अच्छा है, अच्छा बनाया है यहाँ पे। आपको कैसा लगा दिग्विजय का यहाँ आके? बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड अच्छे से दिखा रहा और ये येलो में दिखा था ताकि पूरे पूरे कंटेंट ऊपर गया है। फिर हम आ जाते हैं दूसरे ऑडिटोरियम में और यहाँ पे आते ही सबसे पहले डिस्प्ले रखा है, उसमें नडाबेट का ये पूरा मैप है और ग्राफिक्स भी चालू किए हुए हैं। और दिग्विजय भाई पता नहीं इसमें क्या देख रहे हैं कब से। और हाँ, क्या देख रहे हो? नडाबेट का पूरा जो कैंपस है ना वो दिखा है। हाँ, नडाबेट का पूरा कैंपस है और मैप जैसा है। और आगे बढ़ते हैं तो और ये है कच्छ का पहरवेश और घर कुछ ऐसे होते हैं। इसे गूंगा बोलते हैं। और ये गूंगा मुझे अभी दिग्विजय भाई ने बताया, मुझे तो पता नहीं था। और जो लोग गुजराती होंगे वो समझ जाएंगे। कोने कोने गिलानो छकड़ो याद से, जो गुजराती लोग हो वो कमेंट करें, वो समझ जाएंगे मैंने क्या बोला। और यहाँ भी डिस्प्ले है और गुजरात टूरिज़्म के पोस्टर्स। आगे आते तो यहाँ ऑडिटोरियम में दिखता है सारे हथियार हैं। हथियारों के बारे में तो जो पबजी वाले उनको ज़्यादा बेहतर पता होगा। ये AK-47 है, ये कार 98 है और ये LMG है और वो शॉटगन है। ये सारी SMG से पिस्टल से, LMG और पिस्टल से। और ये सारे हथियार यहाँ पे शो के लिए रखे हैं। ये है राइफल्स। जो पबजी खेलते हैं वो कमेंट्स करें। यहाँ डिस्प्ले में भी दिखा है, शायद टच कर सकते हैं ये भी। और AK-47 के खोला है हमने, वीडियो जैसा ही है शायद। ये रहा। और ये सारी की सारी SMG की, दिग्विजय भाई ने SMG खोला है। सारी गन्स का है ये। और ऐसे स्क्रॉल करके आप आगे भी देख सकते हो। ये मोटर है। अच्छा सा एनिमेशन बना रखा है और वीडियोस भी है साथ में। कैसे चलाया जाता है, किस तरह की जगह पर है, वो सब कुछ दिखाया जाता है। तो दिग्विजय भाई भूख लगी है कि नहीं लगी? अभी है पर अभी क्या है कि वो करंट तो शाम को होने वाली है। पर वहाँ पे जो करंट होगा वो ऑडिटोरियम का लगेगा। उसके बाद कैफे में खाने के लिए चलेंगे। और फाइनली आ गया है लास्ट वाला ऑडिटोरियम। सिमुलेटर्स का राउंड है। और यहाँ सिमुलेटर का लिखा है, पर देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पे लाइव पबजी चल रही है। यहाँ पे आप गेम भी खेल सकते हो। पहला ट्राई मैंने दिग्विजय भाई को दिया है और देखते हैं कि वो क्या करते हैं। ठीक से नहीं चलाना लगा ना। और ये आप यहाँ पे आके गेम भी खेल सकते हो। अच्छा है वैसे तो, बच्चों के लिए, बड़े भी खेल लेते हैं कभी कभी। अब बारी है राहुल भाई की। वो चले गए हैं BSF में, उनकी जॉब लग चुकी है और एक हमला हो चुका है। तो राहुल भाई उसे एलिमिनेट करने में लगा पड़ा है, क्योंकि जंग तो जंग होती है ना भाई। फिर अच्छी खासी जंग चल रही है। राहुल भाई ने सारे के सारे दुश्मनों का तकरीबन खात्मा कर ही दिया है। हम आ गए हैं बाहर और यहाँ पे गेट पे डमी गन रखी और दिग्विजय भाई शायद हमला करने वाले हैं। क्या कर रहे हो दिग्विजय भाई? दुश्मन दिख गया क्या? यहाँ कोई दुश्मन नहीं है दोस्त, ऐसे ही कर रहे हैं। और फाइनली हम आ गए परेड ग्राउंड पे। और गार्ड से पूछा था हमने तो शायद शाम को परेड होगी, पर टाइम एडजस्टमेंट होगा नहीं। और टाइम कितना बोला था? 5:45 पे परेड होगी, पर अपने पास इतना टाइम नहीं है। टाइम पे थोड़ा कमी है क्योंकि अभी और भी आगे जाना है
और अभी लगी है बहुत भूख, तो पहले कुछ खाने को देखते हैं। और बस ये था मेरा बेट सीमा दर्शन। अच्छा है, एक बार आप विज़िट कर सकते हैं। बहुत भूख लग रही थी, इसलिए हमने समोसे और चाय मंगवा ली थी। और दिग्विजय भाई तो खाने भी लगे हैं, हम वीडियो बनाने में रह जाएंगे लगता है, ऐसा है। देखते हैं कि टेस्ट कैसा है और खा के निकलते हैं आगे। नाश्ता वास्ता करके हम लोग निकल गए आगे जाने के लिए। और क्या बात है, यहाँ भी ईवी स्टेशन है, मतलब आप यहाँ के गाड़ी को चार्ज कर सकते हो अगर आपके पास ईवी है तो। और हम जाएंगे अभी आगे 0 पॉइंट की ओर, अगर जाने की परमिशन मिली तो, वरना देखते हैं। गाड़ियाँ जा तो रही है, आ भी रही है, पर गूगल में बता रहा था टेम्पररी क्लोज थे 0 पॉइंट, पर वहाँ जाने की अभी परमिशन नहीं है, टेम्पररी बंद कर दिया है। इसलिए हम अब वापस निकल रहे हैं और डिसाइड करते हैं कि आज रात शाम तक कहाँ पहुँच के रुकते हैं, क्योंकि रात में तो अपन ट्रैवलिंग नहीं कर सकते बाइक पे। अभी हम पहुँचे हैं सुई गांव। गांव का नाम ही सुई गांव है। और हमने डिसाइड किया है कि आज हम धोलावीरा में स्टे कर लेंगे। होटल सब चेक कर लिए हैं और धोलावीरा का डिस्टेंस यहाँ से सिर्फ 150 किलोमीटर है। और टाइम ज़्यादा दिखा रहा है क्योंकि रोड की कंडीशन आप देख ही सकते हो, बहुत ही बुरी है। सो लगता है टाइम लगेगा, मतलब हम अभी 3:30 बज रहे हैं, तो 5:30-6 बजे तक पहुँच जाएंगे। और देखते हैं, अगर सनसेट नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत आसपास में एक्सप्लोर करेंगे, वरना फिर आराम ही करेंगे। अभी पूरा रिमोट एरिया चालू हो जाएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि कुछ दिखा, कोई गाड़ी आ नहीं रही है, जा नहीं रही है। सिर्फ कुछ लोकल लोग मिल जाते हैं, उनसे बातचीत हो जाती है थोड़ी बहुत। और पेट्रोल भरवाने के लिए भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि हाफ टैंक से नीचे चला गया है। अभी रेंज बची होगी 100 किलोमीटर जैसी शायद। अगर ऐसा रास्ता रहा तो हम 2 घंटे में, 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, पर अगर रास्ता खराब हुआ तो फिर 6, 6:30 बज जाएंगे पहुंचते पहुंचते। और बादल आ गए हैं, भगवान से प्रार्थना यही है कि बारिश ना आ जाए। अगर बारिश आ गई तो फंस जाएंगे हम लोग, क्योंकि कोई गियर सी नहीं है हमारे पास बचने के लिए। कोई पेट्रोल की सुई रिजर्व पे आ गई है, मतलब ट्रिप अपना चालू हो गया है। और चलो थैंक गॉड कि यहीं पे पेट्रोल पंप हमें मिल गया। सो भरवा लेते हैं पेट्रोल और आगे निकलते हैं। बस पेट्रोल मिल जाए, बंद ना हो। चालू तो है पेट्रोल पंप, कोई दिख नहीं रहा, पर कोई आ जाओ भाई, कोई आ जाओ, वरना दिक्कत हो जाएगी। फुल तो फ्यूल अप हो गया है और पेट्रोल आया है 8.5 लीटर के आसपास। सो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब एक स्ट्रेच में पूरा खींच लेंगे धोलावीरा तक। और टोटल किलोमीटर्स हमने 2 दिन में शायद किए हैं 450, और अभी भी काउंटिंग ही है।
गूगल बाबा हमें फिर से सिंगल रोड पे ले आए हैं शॉर्टकट के नाम पे, पर नज़ारे अच्छे हैं, उतना भी बुरा नहीं है। रोड थोड़ी बहुत खराब मिल रही है पर अच्छा है। चाय तो नहीं मिली, पर आप व्यूज देखिए सामने का, क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं धोलावीरा, अभी भी धोलावीरा बीच पे। एक बढ़िया सा ऑफ रोड आया है, एक बीच में डेस्टिनेशन आ रहा था, तो चलो देख के ही जाते हैं। मैंने सोचा अभी सनसेट हुआ नहीं तो अभी टाइम है अपने पास, बस रोड वहाँ तक पहुँच जाए तो ठीक है। कच्ची सड़क बनाई तो है, पर कई बार गूगल में पुराने डेटा की वजह से वो दिखाता है पर रास्ता बंद होता है। गूगल भाई साहब ने तो धोखा दे दिया, यहाँ तो रास्ता बंद है। मैंने पहले ही कहा था, कई बार गूगल रास्ता पुराना दिखाता है पर वहाँ रास्ते बंद होते हैं। सो अब हम जा रहे हैं वापस और अपने धोलावीरा के स्टे पे पहुँचते हैं। आ गए वापस रोड पे, हम शायद किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस गए थे, और कोई बात नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं। अरे छोटू, बस अब एक चाय पीनी है, चाय पीनी है, एक चाय पीनी है। आखिरकार एक होटल दिखा तो है, पर हाँ चाय मिल रही है, चाय मिल रही है। जहाँ हम चाय पी रहे थे उसके सामने ही एक रिसोर्ट दिख गया, और हमने देखा तो अच्छी प्राइस पे रूम अवेलेबल थे, पर फिर भी अंदर जाके हम पूछ के आते हैं कि क्या सीन है। और उसका नाम है डेजर्ट कासल रिजॉर्ट। अब अंदर जाके चेक करते हैं कि भाई रूम अवेलेबल है या नहीं है। दिख तो अच्छा रहा है, अंदर जाके पता चलेगा कैसा दिखता है। फाइनली हमने अपना स्टे फिक्स कर लिया है डेजर्ट कासल में ही, जहाँ हम चाय पी रहे थे उसके सामने ही था जो मैंने बोला था। और कुछ इस तरह से है रूम, बढ़िया है, बड़ा भी है और
बाथरूम भी दिखा देता हूँ। बाथरूम भी बहुत बढ़िया है, सही है। अच्छी डील में मिल गया, इसलिए हम दोनों आज यहीं स्टे करेंगे, क्योंकि कल की जर्नी बहुत लंबी होने वाली है। गुड इवनिंग। अभी हम आए हैं खाना खाने के लिए, और हमारे रिसोर्ट में खाने का प्रबंध नहीं था, इसलिए उन्होंने बोला कि सर आप आज के दिन बाहर खाए। अब हम तो वैसे भी एक ही दिन रुकने वाले हैं। तो अभी हम आए हैं होटल हेवन, जो हमारे रिसोर्ट के सामने ही है, वॉकिंग डिस्टेंस है। और ये देखो इन्होंने क्या किया है मेन्यू में। सिर्फ आप प्राइसिंग देखिए, सभी सब्जी 300 के ऊपर पनीर में, क्योंकि आसपास यहाँ कोई होटल है ही नहीं। तो अभी हमें भी मजबूरी में खाना पड़ेगा। हमारे मज़े ले रहे हैं, दिग्विजय भाई बोल रहे हैं। अभी देखते हैं, खाना मंगवाते हैं, बाद में टेस्ट बताते हैं आपको कैसा लगा। खाना खा के वापस आ गए हैं, और हम तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे वो होटल। क्या पता शायद ऑफ सीज़न हो, इसलिए खाने में कोई ठिकाना ना हो, पर इस बार तो बिल्कुल ही वाहियात खाना था। और हम आज रेस्ट करेंगे और सुबह निकलेंगे, क्योंकि कल की जर्नी बहुत लॉन्ग है। और दिग्विजय भाई तो सो भी गए हैं अभी, और यहाँ पे मैच भी चल रहा है। और आज का व्लॉग यहाँ तक ही रखते हैं। सो मिलते हैं कल।